जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम के उद्घोष के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका जो हमारा विषय है जो कोर्ट केस। एक तो दोस्तों 30 जनवरी को था, यानी आज जब मैं वीडियो इसको शूट कर रहा हूं तो वो 30 जनवरी की डेट में है, और एक कल यानी 31 जनवरी को कोर्ट केस है। इन दोनों कोर्ट केस को समझेंगे, ठीक है। आचार संहिता और चुनाव, इसमें जो ग्रुप डी का रिजल्ट है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो यदि हम बात करते हैं कि जो केस था, जो कि जनवरी 30 का केस था, ठीक है ना, 2024 को सुप्रीम कोर्ट का केस था ये, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में, जो उच्चतम न्यायालय है भारत का, उच्चतम न्यायालय में इस केस को लगाया गया था, ठीक है। केस नंबर था आपका 3221, ठीक है। और ये राहुल नाम के एक प्रवीण नाम के एक व्यक्ति ने इसको केस किया था। और इस केस में क्या था भाई, इस केस में यही था कि जो फाइनल जो आने से पहले ही क्या है, जो अंतरिम रिजल्ट था आपका ग्रुप सी भर्ती के लिए, ठीक है, ग्रुप सी भर्ती के लिए। और इस केस में ग्रुप सी भर्ती में क्या था, इसमें यही बोला गया था कि जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ग्रुप सी के जिनमें आपके 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट है, उनमें 5 अंकों की जो है वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुई है, ठीक है। और इसमें किसी गलत का जो है, किसी सही का किसी गलत के द्वारा क्या है, हक मारा जा रहा है, ठीक है। और इसको क्वालिफाइंग नेचर के लिए ये केस किया गया था, लेकिन इंतरिम के तहत था, तो इसलिए हाई कोर्ट में इसमें सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। और हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया, ठीक है। इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है। इस केस को ही हाई कोर्ट में रद्द कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि 31 जनवरी का जो केस है, इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। 31 जनवरी 2024 को भी एक केस है, ठीक है, जो किस पर लगाया गया है दोस्तों, जो कि टीजीटी पीजीटी में और ग्रुप डी में जो 5 अंक है सोशियो इकोनॉमिक्स के, इनको रिजर्वेशन के ऊपर रिजर्वेशन बताया है, ठीक है। आरक्षण के ऊपर आरक्षण बताते हुए इस पर ये केस किया गया है, कैंडिडेट्स के द्वारा, ठीक है। इसीलिए आपने जब ग्रुप डी का रिजल्ट आया होगा उसमें भी लिख रखा था साफ कि फिलहाल इसी केस के चलते क्या है भाई, 5 नंबर वहाँ पर सस्पेंड किए गए हैं जब स्कोर कार्ड जारी किया गया है, ठीक है। अब इस केस को समझने का कोशिश करते हैं। इसमें ये बोला गया है कि जब हरेक वर्ग को अलग अलग से आरक्षण दे दिया गया है, जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दे दिया गया है, बीसीए में, बीसीबी में आरक्षण दे दिया गया है, एससी एसटी में आरक्षण दे दिया गया है। तो फिर ये आरक्षण नौकरी में क्यों, 5 अंक जो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा किस प्रकार दिए जा रहे हैं मैं समझा देता हूँ। जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, साथ में दूसरी कंडीशन है, इनकम 1,80,000 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन जो वेरीफाई करता है उसको ये 5 अंक दिए जा रहे हैं। अब इस जो पहली प्रॉब्लम है नौकरी नहीं वाली, इस पे कोई नहीं, अब समस्या आ रही है किस पर, आपके आय पर, ठीक है। अब आय पर क्या इनकम आ रही है, क्योंकि भाई सरकार कर रही है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
और वो देख रही है ट्रिपल पी, ठीक है, यानी परिवार पहचान पत्र, ठीक है, उसमें आय देख रही है और उसमें आय के हिसाब से बहुत लोगों ने गड़बड़ कर रखी है भाई, जिनके अच्छे अच्छे घरों में बहुत है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी क्या है अपनी आय है ना 1,80,000 से कम कर रखी है। और वो कम इसीलिए कर रखी है ताकि सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। और भाई यकीन मानिए ऐसे ऐसे हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा इनकम है, 1,80,000 तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा लाखों में इनकम है, उन्होंने भी अपनी जो इनकम है 1,80,000 करवा रखे है। और यदि आप वीडियो देख रही हैं और कोई आपके आसपास का कोई विद्यार्थी है या कोई वैसे जनरल तौर पर है तो प्लीज़ आप बताएं क्या क्या ऐसा ये गलत बात बोल रहा हूँ मैं या सही बोल रहा हूँ, क्या वास्तव में इनकम जिनकी इनकम ज़्यादा है उन्होंने अपनी ट्रिपल पी में इनकम 1,80,000 से कम नहीं दिखा रखी है, ठीक है। तो ये इसलिए क्या है, इसकी डॉक्यूमेंट इस पर गलत व्यक्ति है उसका सिलेक्शन हुआ जा रहा है, ठीक है। इसको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन पेन से, क्योंकि भाई मान लियो यहाँ पर आप हो, ठीक है, एक बंदा है जिसके पास ना उसके घर में नौकरी भी है और इनकी नौकरी है घर में तो 1,80 से इनकम भी ज़्यादा है, या उसके घर में नौकरी नहीं है लेकिन उसमें इनकम 1,80,000 से ज़्यादा है, ठीक है। एक कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, जिसके घर में या तो नौकरी है, ठीक है, या फिर उसकी जो इनकम है 1,80,000 से ज़्यादा है, ठीक है, समझते चलिए। ये ए ऐसा बंदा है और बी एक ऐसा बंदा है, ठीक है, जिसके घर में नौकरी नहीं है, एक बात यही मान के चलते हैं, ठीक है, और उसने इनकम अपनी 1,80,000 से कम दिखा रखी है, ठीक है। और एक सी बच्चा है, ठीक है, जिसकी भाई वास्तव में घर में ना तो नौकरी है, अरे भाई उसका ब्योंत भी इतना ढिल्ला है बेचारे का, दिहाड़ी मजदूरी करता है, ठीक है, और उसकी वास्तविकता के लिए मैं 2 एयर कर रहा हूं, वास्तविकता में 1,80,000 से कम है, ठीक है। अब देखिए उसके किस प्रकार से हक है। ये एक ने क्या है काफ़ी मेहनत की, पढ़ा लिखा, ठीक है, और एक नौकरी है, ठीक है ना, कोई भी एक नौकरी है, ठीक है, और उसकी कट ऑफ जा रही है मान लो 70, ठीक है, 70 उसकी कट ऑफ जा रही है, ठीक है। अब एक बच्चा है ए, ठीक है, ए के आपके ये लगा के चलो 70 मार्क ही है, ठीक है, 70 लगाओ या कुछ भी लगाओ, ठीक है, कट ऑफ छोड़ो, हम एक बार ये देखते हैं कि एक के 70 नंबर है, ये उसकी मेहनत से है प्योर, एक्स्ट्रा 5 नंबर का कोई रोड़ा नहीं है। बी क्या है, ये वही बेईमान आदमी है, ठीक है ना, ये वही बेईमान आदमी है, ठीक है। इसके नंबर कितने आए, इसके नंबर आए एग्जाम में 66, ठीक है, और इसने 5 नंबर एक्वायर भी कर लिए, ठीक है, फिर इसकी कट ऑफ कितनी पहुंच गई, ठीक है, 66 + 5 71, ठीक है। और ये बेचारा गरीब है, हो सकता है इसकी ट्रिपल पी में इनकम 1,80,000 से ज़्यादा भी दिखा रखी हो, ठीक है, और इसकी मान लेते हैं इसके आए 64 नंबर, ठीक है, 64 + 5 इसको मिल गए, इसके नंबर बन गए 69, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब मान लेते हैं कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता, ठीक है, मान लिए 71 कट ऑफ गई है, इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन ये इस जैसे बच्चे हैं नहीं, इन बेईमान जैसे, उनके 66 वालों से छोड़ ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 70 नंबर भी हैं, 75 में भी हैं, 80 में भी हैं, बहुत सारी संख्या में हैं। तो अब ये जो बच्चे हैं जो 5-5 नंबर लेके क्या करेंगे, इस कट ऑफ को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है, जो कट ऑफ 71 गई हुई है इसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे ये, ठीक है, यदि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होगा तो, ठीक है, और यदि ये बहुत बड़ी मात्रा में कम होंगे तो फिर ये
कट के क्या आ जाएगी, 69 पे भी आ जाएगी ये कट ऑफ। तो फिर क्या है, सिलेक्शन किसका होगा, सिर्फ इसका नहीं होगा यदि ईमानदारी से काम होगा तो, इस बेईमान का नहीं होगा, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका भी सिलेक्शन होगा, और जो वास्तविक में पुअर है उसका भी सिलेक्शन होगा। तो होप करता हूं मैं आप इस फंडे को समझे होंगे कि ये केस क्यों है। ठीक है, और अब मैं एक बात और, कि जो कल है, ठीक है, कल जो है, जो बच्चों ने इस पर केस कर रखा है, वो इसके पक्ष में अपनी क्या क्या दलील दे सकते हैं यदि बहस होती है तो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दी जा सकती है, एक तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आरक्षण के ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते। पहला तो पक्ष यही दिया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट, कि आरक्षण के ऊपर आरक्षण, आरक्षण पर आरक्षण गलत है, आरक्षण पर आरक्षण गलत है। अब इसके प्रूफ में क्या दिया जा सकता है, इसके इसके एवज में, इस बात के एवज में दी जा सकती है, हरियाणा और झारखंड में, हरियाणा और झारखंड में जो स्थानीय निवासियों को 75% निजी जो जॉब होते हैं उनमें आरक्षण दिया गया था। ठीक है, फिर इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, और कोर्ट ने फिर क्या कर दिया, इस आरक्षण को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। एक तो ये बात इसके पक्ष में दलील दी जा सकती है। दूसरा एक केस हुआ था राजस्थान में एक भर्ती हुई थी जिसमें आरपीएससी ने वहाँ की कुछ एक जनजाति को 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर ऐसे ही एक्स्ट्रा दिए थे। ठीक है, तो फिर इस पर केस हुआ था, और राजस्थान और हाई कोर्ट ने जो ये 10 नंबर से ये बोलते हुए रद्द कर दिए थे कि आप इनको पहले ही रिजर्व कैटेगरी में रख चुके हो, तो फिर इन 10 नंबर का क्या तुक बनता है, तो इनको क्या किया गया था, कट किया गया था। एक ऐसा ही केस हुआ था आपका तमिलनाडु में, वहाँ की जो जनजाति थी एक, उसको भी तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था, 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए थे, 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए थे, जैसे अपने 5 नंबर है ना, ऐसे समझो इनको। ठीक है, फिर वहाँ के बच्चों ने और टीचरों ने मिलकर इस 10 नंबर को क्लेम किया, और वहाँ की जो कोर्ट है उसने भी इस केस को क्या कर दिया था भाई, रद्द कर दिए थे ये 10 नंबर। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि अपने केस में क्या हो सकता है, अपने केस में यानी हरियाणा में क्या हो सकता है। ठीक है, हरियाणा में क्या हो सकता है कल। ठीक है, कल क्या हो सकता है हरियाणा में। ठीक है, तो भाई देखिए दोनों ही बातें हैं, संशय हैं। ठीक है, इसमें जो सरकार है, जब विपक्ष क्या है इस चीज़ को पेश करेगी, जो सी मैंने ये आपको बताया है, जो बच्चे, तो सरकार अपने एवज में अपनी भी जो लड़ाई है वो सरकार लड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो पक्ष है वो दोनों तरफ जा सकता है, क्योंकि अब ये बात है कि जो ग्रुप सी की है, वो काफ़ी सारे ग्रुप सी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम एचएससी ले चुकी है। ठीक है, काफ़ी एग्ज़ाम हरियाणा बोर्ड यानी जो एचएसएससी है वो ले चुकी है। ठीक है, तो सरकार एक तो अपना ये पक्ष रखेगी कि भाई इससे इतना बच्चों का लॉस होगा, बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, बच्चे मेंटली तौर पर हरास होंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये पक्ष दिया जाए। अब फिर वो चीज़ डिपेंड करता है जज के ऊपर। ठीक है, जज का क्या मूड रहता है। ठीक है, जैसे आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में केस क्या है, फट से डिसमिस हो गया, तो हो सकता है कुछ ऐसी ही मानसिकता जो कल का जो नतीजा है ना, इसको देखकर कल जज ऐसा नतीजा कुछ ले कि इन 5 अंकों को ना रद्द करे, 5 अंकों को ना रद्द करे, और सरकार को बोले कि आप फिजिकली क्या है, 5 अंकों की वेरिफिकेशन करो, 5 अंकों की वेरिफिकेशन करो।
अब अभी सरकार यदि इस बात पर सरकार स्टैंड लेती है, यदि इस बात पर सरकार स्टैंड लेती है और जज को कॉन्फिडेंस में लेती है कि भी हम करेंगे, तो फिर ये रिजल्ट आ सकता है। यदि सरकार आनाकानी करती है और विपक्ष कुछ मजबूत केस को अच्छी तरीके से लड़ते हैं, वकील वहाँ पर जब बोलते हैं तो उसको बहस अच्छे से करते हैं, तो उसके बाद फिर क्या है, यानी ये 50-60 का खेल है। यानी ये 50% तो क्या है, 50% चांस इसके हैं कि ये 5 अंक रद्द हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस बात के हैं कि ये 5 अंक रह सकते हैं, जारी रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी एक वेरिफिकेशन के लिए बात उठ सकती है कि फिजिकल रूप से वेरिफिकेशन हो, और जो जिसके घर में गरीब है इस चीज़ को लेकर जज इन 5 अंकों को जारी रख सकता है, इस बात को मानवीय तौर पर इसको लेते हुए। ठीक है, तो ये हम ऐसा कल के कोर्ट में इन बातों पर चर्चा जरूर होगी और इन पर बहस होगी, पक्ष और विपक्ष अपने अपने इस प्रकार से रखेंगे और ये फाइनल रिजल्ट कल रह सकता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करो, चाहे शेयर करो या ना करो, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।